अब अभी हमने वो शिव पुराण सुनाया था। अब हम अपनी गीता पे चलते हैं। जो हमारे कृष्ण भगवान बैठे हैं पीछे, कह रहे होंगे क्या अभी मेरा नंबर नहीं आया। जो कहेंगे अभी मेरा नंबर नहीं आया। हाँ आया है, अभी सुनाती हूँ। तो इनको भी तसल्ली देनी चाहिए। चूँकि ये जो ज़्यादा सवरी नहीं है ना, तो ये ज़्यादा ही उतावले रहते, तो हमें इनका भी ध्यान रखना पड़ता है और सबको भी रखना चाहिए जो है। तो चलते हैं अपने कृष्ण भगवान के। तो चलो पहले हम ये उनकी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, उसके बाद में हम सुनाते हैं। तो ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, स्तुति करती हूँ, वंदना करती हूँ। और अर्जुन को भी मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ और उनको भी नमस्कार करती हूँ। और ये कहते हुए संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो हम चलते हैं कि भगवान कृष्ण जो 16वें अध्याय में अर्जुन से क्या कह रहे हैं। हाँ, अर्जुन से तो क्या कह रहे हैं, उन्हें प्यार जो जहाँ प्यार करने वाले होते हैं, तो प्यार करने वाले भी कई तरह के होते हैं। सच्चा प्यार वो ही करता है जो किसी को हिम्मत बंधाए, धैर्य बंधाए। धैर्य कहते हैं उसको किसी बात के भय नहीं होना चाहिए, उसका सारे भय निकाल देना चाहिए, उसके अंदर की भ्रम निकाल देनी चाहिए, उसके अंदर क्रोध मोह ममता आसक्ति ये सब हटा देनी चाहिए, उसके अंदर से निकाल देनी चाहिए और उसको जो भय मुक्त कर देना चाहिए और उसको अपना उपदेश दे के और भगवान को उसके धर्म के मार्ग को सिखाना चाहिए। और धर्म के मार्ग में जो कृष्ण लेके जा रहे हैं अर्जुन को, ये तो कहते हैं कि हम सबको भी उनको ऐसा करना चाहिए। जो हमारा सब किसी का पतन हो रहा है तो कृष्ण भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, जैसे तुमने अर्जुन को उभारा है हमें भी उभारो, हमें भी पतन से ऊपर उठाओ, हमारा भी पतन नहीं होना चाहिए, हमें भी ऊंचा स्थान मिलना चाहिए और हमें भी ये ज्ञान का मार्ग हमें भी दिखाना चाहिए। क्योंकि जो अज्ञान के मार्ग पर चला जाता है तो ज्ञान के मार्ग पर जाने के बाद में और जब कर्मों को अपने को अच्छा करने लगता है तो उससे ज़्यादा कोई और बढ़िया है नहीं है। तो ये सिखाने वाले कौन है? कृष्ण। तो चलो हम भी चलते हैं। आज हम कौन से पे थे? हाँ, हम कौन से पे कहते हैं, वो तो 16वां अध्याय हुआ तो कल एक ही श्लोक तो बोला था। अच्छा चलो हम जाएंगे दूसरा। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांत पैशनम दया भूतस्व लुप्तम मार्दमम हिरी चापलम। देखो ये हिरी का क्या मतलब है? देखो ये लज्जा, ये हिरी क्या है? ये लज्जा। देखो ये अगर हम ये माँ सरस्वती, माँ काली और ये माँ लक्ष्मी, तो हम इसको भी लज्जा कहते हैं। तो ये हिरी क्या है? लज्जा। और ये मार्दमम, देखो मार्दमम कठोर। देखो भगवान ने इसमें बहुत अच्छा बताया है वैसे। देखो अहिंसा सत्यम क्रोध इस त्याग है। तो शांत पैशनम, तो शांत जो पैशनम है, तो यहाँ भगवान कहते हैं कि किसी की चुगली करना, जैसे कि मैं मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण। देखो यहाँ मन वाणी और शरीर से ये अहिंसा। अहिंसा देखो क्या होती है?
जो हिंसा होती है, जैसे हम किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी को कष्ट दे रहे हैं, किसी को हम उसको किसी बात से हम उसको परेशान कर रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, इस अपमान कर रहे हैं उसका, और उस पर जितने भी हम कहते हैं कष्ट दे सकते हैं उतना कष्ट उसको दे रहे हैं, तो ये हिंसा, क्रोध कर रहे हैं उस पर। उससे जो लड़ाई है, झगड़ा है, क्रोध है, चुगली है, मारपीट है, कष्ट देना, अपमान करना, ये हिंसा। तो ये इनका जब अभाव हो जाता है तो अहिंसा, तो अहिंसा। क्योंकि देखो, जब हम किसी को गाली नहीं देते हैं, किसी को हम कष्ट नहीं देते हैं, किसी का हम अपमान नहीं करते हैं, किसी को हम धोखा नहीं देते हैं, किसी को अपने वाणी से गाली नहीं देते हैं, और ये सब हम नहीं देते हैं, मन और वाणी, जब अपने मन से किसी का, अपने अंतःकरण से हम किसी को, देखो अंतःकरण क्या होता है, ये सत्य क्या है? ये सत्य वो है जो हमारे अंतर आत्मा में से, जो जिसका शुद्ध और पवित्र अंतर आत्मा होती है, ये चूंकि ये सत्य की भाषा है, ये इसलिए मैं कह रही हूँ। और वैसे ये जो है, जो झूठ की भाषा हो या रजोगुण तमोगुण हो, तो मैं इसको नहीं कह सकती, लेकिन ये सत्य जो हमारे अंदर, जो एक भक्त के अंदर से, सिद्ध पुरुष के अंदर से जो अच्छा निकलता है, उसके मन से, जो मन जहाँ से सत्य निकलता है, वो ही सत्य ये बाहर सबको दिखाई देता है। और हम और सब जानते हैं, जब असत्य का अभाव हो जाता है, तब सत्य हमारे अंदर से निकलता है, अंतःकरण से निकलता है। जो अंतःकरण हमारा शुद्ध और पवित्र है, ये सात्विक है, ये सत्य। तो ये सत्य बोलता है, ये वाणी अपने वाणी द्वारा सत्य बोलता है, चूंकि वो ही बोलता है जो उसके अंतःकरण में है, बाहर से कुछ भी नहीं लेता है। जो उसके मन में है, जो अंतःकरण में है, जो सत्य उसके अंतःकरण में है, वो ही सत्य अपनी वाणी से बोलता है। और शरीर से किसी प्रकार का भी किसी को कष्ट न देना। और कहते हैं अपने शरीर से, अपने मन से कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। जैसे कि हम किसी को गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हम अपमान कर रहे हैं, उसकी चुगली कर रहे हैं, और उसको जितने भी और क्रोध कर रहे हैं, उसकी गलती नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, और फिर भी हम ऐसा कर रहे हैं, तो किसी को कष्ट देना यथार्थ और प्रिय भाषण। तो कहते हैं हमें प्रिय भाषण बोलना, तो हमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। जो है वो कष्ट जो नहीं दिया जाता है, तो वो भगवान को बहुत प्यारा लगता है। यथार्थ और प्रिय भाषण, वो ही यथार्थ है और प्रिय भाषण है। क्योंकि जो प्रिय भाषा बोलता है, जो निगेटिव बात को नहीं बोलता है, जो कड़वे वचन नहीं बोलता है, जो कट वचन नहीं बोलता है, जो किसी का अपमान नहीं करता है, और तो और प्रिय भाषा बोलता है, तो वो ही यथार्थ है। जो अर्जुन से कह रहे हैं वही यथार्थ है। लेकिन जो अर्थात कब होता है, अर्थात भाषण कब होता है, जब हम इन सब अपमान है, कष्ट है, किसी को कष्ट देना, किसी की चुगली करना, किसी का अपमान करना, किसी को मारना, किसी पे क्रोध करना, आकार, जब वो सब का अभाव हो जाता है, तो अप्रिय भाषण बोलता है, तो वो ही यथार्थ है। अपना अपकार करने पर भी क्रोध न होना, मतलब अपना अपकार, अगर कोई हमारा कोई, यहाँ पे देखो ये लिखा है क्रोध, ये जो है ये क्रोध और त्याग, ये क्रोध और त्याग का होता है। ये त्याग का मतलब होता है जब हम अपने क्रोध का और अपने क्रोध का, अपने बुरे व्यवहार का, अपने बुरी वाणी का, और किसी को कष्ट देने का, ये सब हम त्याग कर देते हैं, तो ये ही त्याग है, अपना अपकार करने। और अगर हमारा कोई क्या कहते हैं अपमान करता है, कितना भी कोई अपमान कर ले, कितना भी कोई हमारे अंदर बुरा बोल ले, या बुरा कर ले, या बुरा करे, या बुरा बोले, या बुरा सोचे, या जो कुछ भी करता है, लेकिन हमें उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि भगवान कहते हैं कि बैलेंस बना के चलना चाहिए।
तो हमें क्रोध नहीं करना। तो कह रहे हैं करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग। मतलब कर्मों में कर्तापन का अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमने उसके साथ में ये किया, और उसको तो वो जरूरत पड़ी थी, हमने कहा, हमने अपने इंद्रियों को और मन को बस में करके और हमने भगवान की पूजा की थी, हमने उसको देखो हमने अपने मीठे वचनों से हमने उसका ये काम किया, वो काम किया, और हम अगर उसको इन कामों का कहते हमने वो त्याग कर दिया, हमें जो तो कहते जो उसने किया तो वो कर्तापन का, अहंकार, अभिमान का त्याग, तो उस अभिमान का त्याग कर देना चाहिए। तो अभिमान का त्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ भगवान कहते हैं, और ये देखो ये शांत पैसनप, तो यहाँ जो हम कहेंगे पैसनप, तो ये पैसनप क्या है, जैसे कि मान लीजिए अंतःकरण की उपरत आत्मा, अंतःकरण की उपरत अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, ये पैसनप क्या है, ये चंचलता। तो ये क्या है, चंचलता। तो हमें क्या करना चाहिए, हम जैसे किसी की चंचलता होती है, किसी में क्या होती है, अरे हमें तो ऐसा काम करना चाहिए, हमें तो धर्म का काम नहीं करना चाहिए, हमें तो ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हमको यश मिले, हमें धन की प्राप्ति हो, हमें वैभव की प्राप्ति हो, हमें ये मतलब जो उसके अंदर की ये होती है ना कि वो चंचलता होती है, चंचलता में जो कदम उठाता है वो चंचलता नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि चंचलता का अभाव, जो अंतःकरण की उपरत अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, जिसके अंदर चंचलता का अभाव होता है, तो वो ही प्राणी किसी भी की निंदा, कहते हैं कि जब अपने चंचलता पर जो अपने विराम दे लेता है तो उसकी वो ही चित्त की शुद्धि है, क्योंकि चंचलता का अभाव ही चित्त है। देखो भगवान के अंतर आत्मा में कौन रहते हैं, कृष्ण रहते हैं, और कृष्ण के अंदर कोई चंचलता नहीं होती है, निष्कपट रहना चाहिए, किसी के अंदर कपट छल नहीं करना चाहिए, ना ही किसी की बेईमानी करनी चाहिए, कहीं ना ही किसी को परेशान करना चाहिए। तो ये चंचलता काम है, तो ये कृष्ण का काम नहीं है, जो ये जो जिसके अंदर इस चीज का भाव हो जाता है तो वो ही चित्त उसे शुद्ध बुद्धि वाला कहा जाता है। संशुद्ध जो कल आया था, इसमें आया सत्व संशुद्ध, तो वो ही शुद्ध और पवित्र आत्मा वाला होता है। किसी की भी निंदा न करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, जैसे कि अरे वो ऐसा है कि वो ऐसा है कि वो पापी है कि वो ऐसा है कि वो जो उसकी निंदा जो करते हैं किसी की, तो किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। चूंकि निंदा करने वाला होता है तो वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। जो किसी की निंदा हमको भी कहते हैं हम अगर किसी की निंदा करते हैं ना तो हमारा बुरा होता है, और जिसकी निंदा करते हैं उसके पाप खत्म हो जाते हैं, ये पक्का ध्यान रखना। अब मेरे लिए टाइम नहीं तो मैं इसका किस्सा सुनाती न करना। और सब भूत प्राणियों में हेत रहत दया और इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना। जैसे कि जितने भूत प्राणियों हैं तो उन पर दया करनी चाहिए, उन पर कभी ऐसा नहीं करना, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उन पर दया करनी चाहिए। अरे कि देखो कोई आदमी परेशान है, कहीं पर घिर गया है, या उसको पैसे की कमी आ गई है, या वो किसी के घर में या वस्त्रों की कमी है, या उसके घर में खाने पीने का साधन नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो उस सब भूत प्राणियों को तो उन पर दया करके हमें दया करनी चाहिए। हमें ऐसे नहीं कि उनकी निंदा करें कि हम उनकी खुशकी उड़ावें, क्या ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें उन पर दया करनी चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। दया मतलब हमें मदद करनी चाहिए, अगर कोई परेशान है तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए, हमें दया करनी चाहिए। तो इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग होने पर भी, अगर किसी के साथ भी इंद्रियों के विषयों के साथ अगर कोई संयोग वियोग हो रहा है तो उनमें आसक्ति का न होना। तो दो मतलब किसी का अगर कहीं कोई अपने खेल खिलवाड़ कर रहा है या कुछ किसी का संयोग वियोग हो रहा है
तो हमें उस पर आसक्ति नहीं करनी, तो हमें अपनी चंचलता चपलता नहीं दिखानी चाहिए। तो हमें यहाँ लिखा है तो भूतस्व लोलुप्तम, मतलब लोलुप्तम माने कि हमें ये नहीं करना चाहिए, वो उसमें आसक्ति नहीं दिखानी चाहिए, हमें कोमल रहना चाहिए, हमें कठोर नहीं बनना चाहिए। मार्दवम क्या है? कठोर। तो हमें कठोर नहीं बनना चाहिए और हमें विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमें कोई, जैसे हमारा कोई छूट गया, चला गया, तो हम परेशान हो रहे हैं, तो लेकिन हमें परेशान नहीं होनी चाहिए, हमें आसक्ति नहीं दिखाना चाहिए। ये संयोग वियोग ये विषयों के विकार हैं, ये शरीर के विकार हैं, ये शरीर के संबंध हैं। तो हमें इन पर वो नहीं दिखाना चाहिए और उनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमें कोमल रहना चाहिए, कोमलता रहनी चाहिए। हमें किसी के संग कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये माधव, एक कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी पर हम कठोर व्यवहार करते कि नहीं तुम्हें तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। शासन में रखना, उन पर अपने शासन में रखना। उनको कहते हैं, उनको जो कुछ भी अपने मन से करवा रहे हो, उनके मन में कुछ करने की नहीं, लेकिन तुम उन पर कठोरता से और उन पर करवा रहे हो, तो क्या है? तो कठोरता किसी को नहीं दिखाना चाहिए। कोमल सरल स्वभाव रहना चाहिए। सरल स्वभाव से हम किसी पर कुछ भी करवा सकते हैं, हम किसी के मन को भा सकते हैं, किसी को हम अपने अंदर समा सकते हैं। सब कहते हैं हमें कोमल स्वभाव का रहना चाहिए, कठोर नहीं बनना चाहिए। चूंकि जो कठोर बनता है तो हिरिंग लज्जा। तो यहाँ क्या है? और लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा। जैसे कि अब तुम संसार में रह के और अगर तुम शास्त्रों को नहीं जानते हो या शास्त्रों का अध्ययन करना नहीं जानते हो, या वेद शास्त्रों हैं, ये कुछ भी है, अगर पठन पाठन का कोई कार्य है और तुम उसको नहीं जानते हो, तुम उसमें संकोच कर रहे हो और तुम्हें कह रही हो कि ये तो हमसे नहीं आ रहा है, लेकिन ये सामने वाला बहुत होशियार है, इस बात की तुम्हें लज्जा है। तो अगर लज्जा है तो यहाँ कहते शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा है तो व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तो व्यर्थ की चेष्टा नहीं करना चाहिए। जिसमें व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव, जो ऊपर सब बताया है, मन, वाणी, शरीर, कष्ट, भाषण, अपकार, क्रोध, कर्तापन, अभिमान, त्याग, ये चित्त चंचलता, निंदाद, भूत प्राणियों में हेतु, और ये दया, इंद्रियों के विषय, ये उनमें आसक्ति, कोमलता, ये लज्जा, ये जब इन सब का अभाव हो जाता है, जो व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव, तो फिर भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो इन व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव हो जाता है और जिसका अंतःकरण और शुद्ध और पवित्र हो जाता है, और जो इंद्रियां जैसा वो कहना चाहती हैं वैसा ही सत्य बोलता है, तो ऐसा प्राणी मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ कृष्ण जो है अर्जुन को ये समझाते हैं। देखो यहाँ मतलब ये ही बात कहने का है कि देखो सत्य भाषा बोलने के लिए देखो जो प्रिय शब्दों को बोलता है, प्रिय शब्द जब कब निकलते हैं? प्रिय शब्द जब निकलते हैं जब हमारे अंतःकरण में शुद्ध विचार होते हैं, अंतःकरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है, तो हमारे अंदर से सत्य विचार ही निकलते हैं। जो सत्य विचार निकलते हैं उनको हम भाषण कहते हैं, उन्हीं को हम सत्य भाषण कहते हैं। जो बनावटी में रहता है वो बनावटी वाला कुछ नहीं कर लेता, इसलिए हमें जो कुछ भी बोलना चाहिए हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें सत्यता का आधार बनना चाहिए, हमें किसी पे क्रोध नहीं करना चाहिए। ये कृष्ण अर्जुन को यही समझा है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, हमें सब पे दया करनी चाहिए, हमें कठोरता से किसी से नहीं बोलना चाहिए, हमें कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, हमको जो है सबका अपमान, हमें उनका मान सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, हमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, दया करनी चाहिए,
दया दिखानी चाहिए। ये कृष्ण समझा रहे हैं इसको, ये अर्जुन को, हमारे भैया अर्जुन को कृष्ण समझा रहे हैं। तो ये ही तो हम सबसे कह रहे हैं, ये सब जो जो नहीं करता है, जो इस कहते हैं इन सब का जब अभाव हो जाता है तो उसकी चित्त बुद्धि शुद्ध और पवित्र हो जाती है, उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं, उसकी भाषा शुद्ध हो जाती है, उसका मन और वाणी शुद्ध हो जाती है, जो इसमें लिखा है उसका कहते हैं। फिर उसको जो वेद शास्त्रों का अध्ययन करता है तो वो भी अंदर से शुद्ध पवित्र, ये कृष्ण की कृपा जो बरसती है तो हमारे अंदर वेदों का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। जान कौन था, अब ये तो मुझे नहीं ध्यान, कहते हैं कि क्या वो गीता, लेकिन वो पढ़ते नहीं थे, कोई वेद पुराणों को नहीं पढ़ते थे, लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन उनको सारे कंठस्थ थे और पढ़ते नहीं थे और कंठस्थ थे। ये कोई संत हमारे यहाँ आए थे तो वो ही कह रहे थे, तो ऐसा क्यों है? तो ज्ञान कौन देते हैं? ज्ञान कृष्ण देते हैं। मोक्ष कौन देते हैं? शिव देते हैं। जब शिव और कृष्ण साथ साथ हैं तो तुम्हारे मन में कभी यही नहीं आना चाहिए कि इनको छोड़ दो, इनको पकड़ लो, इनको छोड़ दो, इनको पकड़ लो। अरे इन दोनों को लेके चलोगे तो तुम्हारे युग युग तक तुम्हारा नाम रहेगा, और तुम्हारे जो कहते हैं ये 7 पीढ़ी तुम्हारे पीछे की और 7 पीढ़ी आगे की सारी तरेंगी तुम्हारे, और तुम्हारी वंश परंपरा आगे बढ़ेगी। अब तुम अच्छा वंश परंपरा के लिए अच्छा सोचोगे, अपने घर के लिए, बच्चों के लिए अच्छा सोचोगे, अपने पितरों के अच्छा सोचोगे, तो कृष्ण ज्ञान लेने अर्जुन की तरह से तुम भी खड़े हो जाओगे कि हमें भी ज्ञान दे दो। ज्ञान लेना, ज्ञान देना, ये धर्म का कार्य है। तो ये कहती हुई मैं जो है 3रा अध्याय में इस श्लोक में कल सुनाऊंगी। ये कहते हुए सब आराम से रहो, और ज्ञान की जरूरत तो हर एक किसी को होती है। बिना ज्ञान के संसार में किसी का कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि लोग आगे नहीं जीने देते हैं। तो इसलिए तो ज्ञान के मार्ग में भी कृष्ण से अपनी मित्रता कर लो। हाँ, जब कृष्ण से मित्रता कर लोगे तो सब सतह ही तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब तुम्हें ज्ञान दे देंगे। ये कहते हुए सबको राधे राधे और जय श्री कृष्ण और गुड नाइट।